आम के पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका मिला 42 वर्षीय युवक का शव। कलवारी थाना क्षेत्र के बिसेनपुर गांव में घर के मुखिया को अपने घर के उत्तर तरफ आम के पेड़ में रस्सी के सहारे लटकता हुआ देख परिजनों के होश उड़ गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के साथ मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी कलवारी प्रमोद कुमार राय ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पंचनामा करवाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। थाना क्षेत्र के बिसेनपुर गांव निवासी 42 वर्षीय झिनकान दोपहर 12 बजे झमाझम बारिश के बीच घर के उत्तर तरफ आम के पेड़ में रस्सी के सहारे लटक गए। करीब 12:30 बजे बारिश कम होने पर परिवार के लोगों ने उन्हें आम की डाली से लटकता हुआ देखा तो चीखना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। परिवार के लोगों ने अस्पताल ले जाने की मंशा से झिनकान को नीचे उतार लिया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौके पर अनिल कुमार के साथ पहुंचे उप निरीक्षक विनोद बर्नवाल ने पंचनामा भरवाकर लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। मृतक की पत्नी इंद्रमती ने बताया कि मेरी 4 बेटी और 1 बेटा है। पति खाली खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। 1 साल पहले बड़ी बेटी की शादी के लिए कई समूहों से लोन लिया था। समय से किस्त न चुका पाने के कारण पिछले माह अपना सारा जेवर बेचकर समूह वालों को दे दिया, फिर भी कर्ज की अदायगी नहीं हो सकी। इधर पिछले कुछ महीनों से कर्ज को लेकर झिनकान कुछ अनमने से रहते थे। समय से किस्त न जुटा पाने के कारण पूरा परिवार परेशान रहता था। समूहवार 1670 और 2080 रुपये की किस्त जमा होती थी। आज सुबह कहीं से 300 रुपये लाकर दिए थे और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। परिवार के लोगों को क्या पता था कि इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। घर में मुखिया की हुई आकस्मिक मृत्यु से पत्नी इंद्रमती, बेटी संतोषी, बबीता, खुशी, चांदनी और बेटे रामू का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? रामू। गांव कौन सा है? बिसेनपुर। थाना? करवाली। कोई फांसी वांसी लगा लिया? कल कौन थे आपके? पापा। आपके पापा जी थे? हाँ। क्या मामला था पूरा? मामला कुछ नहीं था। सवेरे गए थे चाय हमने चीनी लाए और फिर मोटरसाइकिल लेके गए और फिर हम दुकानें चली गए और फिर वहाँ से देखा था कि आवत है तो एक बाद दुकान पे मैंने 12 बजे वहाँ फोन आए हमने लगे कि हमने ऐसे हो ही बाटे कि हम आए नहीं 1 बजे। वहाँ देखा था ये सब भीड़ लगभग। उस समय घर पे कोई नहीं था? मम्मी रहे। और सब लोग कहाँ गए थे? माई गए खाना खाए। वो कुछ लोन वाला मामला था? हाँ। कहाँ से लोन लिए थे? एक पखन्नी, एक कलवारी हुई है और एक टांडा। कितना लोन लिए थे लगभग? एक 50,000, एक 75,000 और एक 3 तारीख के वह पूरी हुई है पूरा। तो लड़की की शादी करने के लिए लोन लिए थे? हाँ। लड़की की शादी में लिए थे लोन ना? हाँ। तो वो लोग क्या कह रहे थे? तंग कर रहे थे? क्या कह रहे थे? परेशान कर रहे थे घर वालों को? हाँ। डेली आकर? हाँ। कहा कि पैसा नहीं देवा तो हम यहीं बैठा रहा तो जा नहीं दे। हाँ। तो एग्जाम नहीं हो। ठीक है। उसी चक्कर में जो है आत्महत्या कर लिया। आपके पिताजी थे? हाँ। क्या नाम था उनका? झिनकान। आपका क्या नाम है? रामू। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश चौधरी जी। डेढ़िया बुजुर्ग जी। पोस्ट चिल्मा बाजार, थाना दौलौलिया का निवासी हूँ। हाँ। ये हमारे रिश्तेदारी में हमारा छोटा भाई लगता था। यानी साफी करके लोग पुकारते थे, झिनका नाम था। इन्होंने खुदकुशी यानी लोन की वजह से किया। जो समूह का लोगों का प्राइवेट समूह चला रहे हैं, इससे लोन का लेन देन से ऐसे व्यक्ति को ही ये प्राइवेट समूह वाले लोन देते हैं जो लोन चुकता करने में असमर्थ हो। जब बाद में उसे दबाव डाल के लोन के लिए उसके घर पे बैठ जाते हैं लोग, दबाव बनाते हैं, जिसके वजह से प्रति माह में तमाम मौतें हो रही है लोन को लेकर। इसमें गवर्नमेंट को बेहद तरीके से शिकंजा कसना चाहिए, प्राइवेट लोन को बंद करवा देना चाहिए, समूह वाला लोन इस प्रकार का, जिन पे लोग आत्महत्या करने से मजबूर हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं क्षेत्र में।
अरे इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही है। अब देखिए तीन चार बच्चियां, एक छोटा सा बालक, सब अनाथ हो गए बेचारे। अब इनका कौन देख रेख करेगा, परवरिश करेगा? बाप के बदौलत ही पल रहे थे, मजदूर आदमी अभी जिंदगी गंवा बैठा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट समूह वाला जो संस्थाएं चल रही हैं ये सदैव के लिए बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको बेहद रूप से विचार करके इस संस्था को तत्काल इस पर एक्शन लेकर कार्यवाही करने का निर्देश देना चाहिए और इस संस्था को बंद करवाना चाहिए, ताकि इस प्रकार का अवसान खता औरों के ऊपर न गुजरे। और सरकार से कुछ कहना भी चाहेंगे? अरे भाई, सरकार से क्यों नहीं कहना चाहेंगे? वो अतिरिक्त मुआवजा, सारे बच्चों को मुआवजा, बच्चे कैसे खाएंगे, जिएंगे? तो संस्था बंद होनी चाहिए, जिससे इस तरह संस्था भी बंद होना चाहिए और इसका भरपाई करना चाहिए गवर्नमेंट और संस्था दोनों मिला के। प्राइवेट अगर गवर्नमेंट संस्था इस प्रकार का लागू किया है चलने के लिए, तो सरकार और संस्था मिला के इन बच्चों का परवरिश का जिम्मेदारी ले और इनका भरपाई करे।